इश्क मुर्शिद ड्रामे में अब शमीर चाहकर भी अपनी सच्चाई ज्यादा देर तक शिप्रा और उसके बाप से नहीं छुपा सकता और ना ही अपने बाप को ज्यादा देर तक बेवकूफ बना सकता है। शमीर को तो लगता था यूं अपनी पहचान बदलकर और गरीब बनकर शिप्रा को मुतासिर कर लेगा और उससे शादी भी कर लेगा, और सुलेमान साहब जो कि सीधे साधे सच्चे और ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं, वो उसकी ईमानदारी को देखते हुए अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देंगे। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब उसकी सच्चाई शिप्रा और उसके बाप के सामने आएगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, वो उसे कभी माफ करेंगे भी या नहीं। अब सब कुछ जानने के बाद शिप्रा शमीर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही उसे शादी करने के लिए तैयार होगी, जबकि सुकैना अपने बाप को और शिप्रा को समझाने की कोशिश करेगी, मैं तो सच पहले से ही जानती थी और शमीर शिप्रा से बहुत मोहब्बत करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। लेकिन शिप्रा शमीर को धोखेबाज और झूठा इंसान कहकर अपनी जिंदगी से निकाल देगी। इतना कुछ हो जाने के बाद क्या शिप्रा शमीर को माफ करेगी? इश्क मुर्शिद ड्रामे में अब शमीर चाहकर भी अपनी सच्चाई ज्यादा देर तक शिप्रा और उसके बाप से नहीं छुपा सकता और ना ही अपने बाप को ज्यादा देर तक बेवकूफ बना सकता है। शमीर को तो लगता था यूं अपनी पहचान बदलकर और गरीब बनकर शिप्रा को मुतासिर कर लेगा और उससे शादी भी कर लेगा, और सुलेमान साहब जो कि सीधे साधे सच्चे और ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं, वो उसकी ईमानदारी को देखते हुए अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देंगे। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब उसकी सच्चाई शिप्रा और उसके बाप के सामने आएगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, वो उसे कभी माफ करेंगे भी या नहीं। अब सब कुछ जानने के बाद शिप्रा शमीर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही उसे शादी करने के लिए तैयार होगी, जबकि सुकैना अपने बाप को और शिप्रा को समझाने की कोशिश करेगी, मैं तो सच पहले से ही जानती थी और शमीर शिप्रा से बहुत मोहब्बत करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। लेकिन शिप्रा शमीर को धोखेबाज और झूठा इंसान कहकर अपनी जिंदगी से निकाल देगी। इतना कुछ हो जाने के बाद क्या शिप्रा शमीर को माफ करेगी?